लेकिन कुछ एक बातें आपको जरूर कहना चाहूंगा जो भाई साहब ने बताया भी थी, हालांकि मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं। आज आपको मालूम है कि हम लोगों ने कितनी कितनी गुलामियां सहन की थी। ऐसा समय आया देश में, देश तोड़ने के लिए खिलजी वंश आया, देश तोड़ने के लिए मुगल आए, पठान आए, पता नहीं कौन कौन आया, लेकिन भाई साहब कह रहे थे ना कि सनातन धर्म, सनातन किसे कहते हैं जो कभी खंड नहीं हो, कभी टूटे नहीं, अखंड रहे, अखंड को सनातन कहते हैं। उस धर्म में हमारा सबका जन्म हुआ है। हम बहुत बड़े सौभाग्य के साथ, क्योंकि हम सबका रक्षक, हम सबको शक्ति देने वाली वो शक्ति मातेश्वरी, जिन्होंने महाभारत काल में और कौरवों का विनाश करने के लिए पांडवों के साथ में वो चक्कर चलाने वाले मातेश्वरी, उसके स्थान पर और उस मां भारती के नाम से उस भगवती की शरण में हम बैठे हैं। आपसे इतनी सी विनती करना चाहूंगा कि भाई साहब ने कहा था कि समाज को एक साथ जोड़ो और सब में समरस बनाओ, एक जैसा मानो। भगवान राम ने जो अवतार लिया, किसके बेटे थे? राजा थे, उनके पिता राजा थे, लेकिन भगवान राम ने उसी भिलनी की भी इच्छा पूरी करने के लिए उसी सब्जी के झूठे को बेर खाए, निषाद राज के साथ में रहे और केवट के साथ बैठ करके प्रभु राम ने भोजन किया। ऐसे हम सब उस राम के वंशज हैं। इसलिए भाई साहब की एक बात का तो जरूर आप आज से संकल्प करके जाएं कि हम सब समता का भाव रखेंगे, सबको समान समझेंगे। एक बार हाथ ऊपर करके भाई साहब को विश्वास दिला दो कि हम सब एक हैं, हम हिंदू एक हैं, हम देश के लिए हैं, हम सब के लिए हैं, हम सब की रक्षा करेंगे, मां भारती की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, हम सब का भला सोचेंगे, विश्व का कल्याण होगा, ऐसा हमारा। क्योंकि आज हम परिवार में बच्चे एक एक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन हमारे पूर्वजों को, हमारे दादाओं को, हमारे पिताओं को, जब 8-8, 9-9, 10-10 भाई भाई होते थे। एक चूल्हा होता था मिट्टी का, उसी मिट्टी के चूल्हे के पास में माता बैठती थी और बेटे खेत से या अपना जो भी कार्य करता था वो काम करके घर आते थे। धुओं के ऊपर सासू हुकूमत चलाती थी, साथ साथ बेटे और बहू एक जागरण पर बैठ करके भोजन करते थे। क्या वो जीवन अच्छा था या आज का अच्छा है? आत्मा से बताओ। कारण एक छोटा सा नाराज हो जाता तो दूसरा भाई मना लेता, दूसरा नाराज होता तो तीसरा मना लेता। आज एक एक बच्चे पैदा कर रखे, वो भी शुगर के, बीपी के। इनका नाम शुगर बीपी निकालना पड़ेगा आने वाले समय में ग्रामीण। एक बच्चा या एक बेटी होगी शुगर है, क्या करोगे भाई? क्या भूख मरोगे? उनको देखो ना। ये हमारे गोविंदराम जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ के हैं, अमरपुरा गांव के हैं, 6 गांव के बीडीसी मेंबर रहे। अब ऐसा एक बार खड़ा होकर के, एक बार खड़े होकर के सबसे राम राम कर ले। आप इनके 7 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 7। जोरदार तालियां। बैठिए। और हमारे डॉक्टर साहब है रणवीर जी, डॉक्टर रणवीर सिंह प्रोफेसर, कहां भाई? वो पीछे खड़े। आपके कितना बेटा है? एक। बताओ, सच में बताओ आत्मा से, उस बेटे के बारे में, उस बेटे ने कितना परेशान किया था आपको? भाज की दौड़ के आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। उदाहरण ही है ना सामने, अपने को क्या करना पड़ेगा? विचार करने की जरूरत है। आजकल मैं बोलता हूं कि लोग कहते हैं महाराज जी आप 3-3, 4-4 बच्चों का क्या करोगे? जरूरत है इसी देश को। कोई सेना में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई बाप की धरोहर संभालेगा, कोई देश के लिए संत बनेगा, कोई विद्वान बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा,
मार्गदर्शन करें, जरूरत है। सबसे पहले